आजकल एक नया मामला आया है पब्बन। हम तो बजा रही हैं, आप भी बजाओ। क्या? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर। बस। अस्सलाम नमस्कार देव साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है। नमस्कार पब्बन। यार पब्बन, इन बातों को कोई फ़र्क नहीं करता हमारे ऊपर। आप यार चाहे सलाम करो या नमस्कार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको जवाब वैसे ही देंगे। आप सलाम करोगे सलाम का जवाब देंगे, नमस्कार करोगे नमस्कार का। हम लोगों के घर में ये चीज़ें सिखाई नहीं गई। हम लोग बचपन में थे, हमारे आसपास के गांव के रहने वाले जो मुस्लिम भाई हमारे यहाँ आते थे, तो हम लोग खूब चिल्ला के ऐसे कहते थे, चचा जी सलाम, सही, चच्ची सलाम, इस तरह बात करते थे। तो इन सब बातों को कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना? ये सोचना ही नहीं चाहिए इन सब बातों का। बस मिल के रहना चाहिए, मिल के रहना, इन सब बातों को कोई मतलब ही नहीं रहा। रमज़ान का महीना चल रहा है, रोजे से हूँ, तो हमने कहा आपने सो को बुलाया, तो हमने कहा चाहिए भी सो को बोल लेते हैं। तो इस तरह भैया मेरी तरफ से यार आपको रमज़ान मुबारक। ठीक है ना? ईद पे अपने घर को बुलाना यार, भाभी के साथ आइएगा। अब बन यार एक बताओ, एक बात कि तुमने पिछली बार कुछ हमसे पूछ रहे थे, आपने कहा था ये क्या है, इसके बारे में बताओ। ये शिवलिंग है, इसके बारे में बताना। थोड़ा हमें आश्चर्य लगा कि मतलब तुम पूछ रहे हो। अरे क्या आश्चर्य, कोई ऐसी बात नहीं है, बस लग गया थोड़ा कि यार आप शिवलिंग के बारे में पूछ रहे हो। दरअसल मेरे मन में बात आई कि यह है क्या चीज़, इसके बारे में आप हमें बताइए। आप ये बताइए कि क्या हम आपके धर्म के बारे में नहीं जान सकते, या आप मेरे धर्म के बारे में नहीं जान सकते? क्यों नहीं मानेंगे? तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे बारे में जानेंगे, आप हमारे बारे में जानेंगे और हम आपके बारे में जानेंगे, तो आप समझिए इस बात को कि शायद फ़र्क वाली बात ही नहीं रह जाएगी कहीं पर। जो आजकल के टाइम पर ये सब चल रहा है ना, ऐसी बातें लोग करते हैं, तो ये सब कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा अगर एक दूसरे को लोग समझते हैं या जानते हैं। समझ रहे हैं ना? तो नहीं यार, इस तरह की बात ना करो, फ़र्क वाली कोई बात ही नहीं है। हम आप सदियों से एक साथ रहते आए, सदियों से डिसीजन लेते आए, समाज को चलाते आए मिलकर, तो यार ये ऐसी फ़र्क वाली कोई बात ही नहीं उठती है। अगर कहीं पर पुराने टाइम पर कहीं पर आप याद करिए, बाबा दादा के टाइम पर अगर हल्का सा कोई फ़र्क आता था, तो जानते क्या होता था? बड़े बुजुर्ग बैठ करके उस चीज़ को सॉल्व कर लेते थे। अब सॉल्व करने के बाद वो बातें बच्चों तक, घर तक, महिलाओं तक आती ही नहीं थी यार। तो ये हिसाब किताब था, क्या टाइम था कि कोई भी अगर मन मुटाव या कोई थोड़ी अंतर वाली बात या फ़र्क वाली बात आती थी हम लोगों के बीच में, तो वो सब सॉल्व हो जाती थी बाहर ही। इस तरह नहीं आजकल टाइम पे मीडिया में उछाल रहे हैं, हर एक बच्चे को बात पर पता चल रही है और बात आगे बढ़ रही है, उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। आजकल के टाइम पर यार ऐसा हो गया, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। बात इतनी आसानी से, खूबसूरती से सॉल्व कर ली जाती थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद आपस में गले मिलते थे, बात भी नहीं करते थे, गले मिलना ही इस चीज़ का इशारा होता था कि यार कोई फर्क नहीं है, ऐसे मैटर ही कोई नहीं रहा। समझ रहे हो ना? तो ऐसी बातें कोई दिमाग में रखनी नहीं चाहिए यार साहब। सवाल उठता है, ये बातें आती कहाँ, ये इतनी गंदी हवा कौन फैलाता है कि हमारे समाज पर असर पड़ता है, हमारे बच्चों पर असर पड़ता है, आने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप हमें बताइए कि ये सब बातें होती कहाँ है यार, कि मतलब ये सब बातें कर देते हैं कि बच्चे आजकल के देखिए ये सब बातों को सुनकर कितना डेविएट होते हैं, माहौल कितना ख़राब होता है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है यार कि है क्या, चल क्या रहा। तो देव साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब फ़र्क तो होना ही नहीं चाहिए कहीं पर भी। अगर इंसान खुद को समझे, खुद को जाने, चंद लोग हाँ जैसे कौन है, कहाँ से आते हैं चंद लोग, कुछ समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में है कहाँ से, उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनको कैसे फ़ायदा मिलता है, क्या फ़ायदा मिल जाता है, समझ में नहीं आता कि ये सब सिस्टम कैसे बनाते हैं, इनको ऑपरेट कौन करता है। तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि चंद लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। वो चंद लोग शायद पता नहीं किस कम्युनिटी से आते हैं, तुम्हारे भी कम्युनिटी में हैं, हमारे भी कम्युनिटी में हैं, वो सिर्फ यही खेल किया करते हैं। ये शायद इलिटरेट लोग हैं, जाहिल, और इनकी बात में समझ में नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे बात को रखनी चाहिए। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम आती है, वरना कोई ऐसा मैटर नहीं है। अगर आप बिजी हैं, आप रोजगार में लगे हुए हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो आपके मन में ऐसे फ़र्क वाली बातें नहीं आएंगी। दोस्त सही कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आज के माहौल के हिसाब से बड़े मैटर देखिए,
देख ही रहे हो 2 महीने से बहुत कुछ चल रहा है। मतलब फिर भी आदमी इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी सोच नहीं पा रहा कि एक्चुअल में इसको कैसे, मीडिया किस तरह बात करती है और लोग किस तरह इस चीज़ को रखते हैं और माहौल को कैसे बनाया जाता है उसको कंट्रोल ना करके। और उसको बहुत पब्बन, तुम्हें पता है जब हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हाँ, LBS इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तो जब साल भर पढ़ाई होती थी, पढ़ाई के लास्ट में एनुअल फंक्शन हुआ करता था। और तुम्हें याद होगा एनुअल फंक्शन में क्या होता था। एनुअल फंक्शन में हम लोगों के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, इंडिया का अलग अलग एरिया का कल्चर दिखाया जाता था, हम लोग प्ले करते थे, परफॉर्म करते थे, हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलते थे कि भैया ये देखो इस ग्रेड का है, इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, कितना यार सब कुछ होता है। और पवन तुम बताओ आज के हालात में क्या है यार, तुम बताओ, सोचो, सब बदल चुका है यार। देव साहब इतना बदल चुका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज जहां पर जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वहां पर पॉलिटिकल गतिविधियां स्टार्ट हो चुकी हैं। बच्चों को जहां पर एक फ्यूचर डिसाइड किया जाता है, उनको किस कैरियर में ले जाना चाहिए, कहां पर ले जाना है उनको, उनके फ्यूचर को कैसे ब्राइट करना है, लोग जानते हो क्या कर रहे हैं? लोग ये कर रहे हैं कि, और उसको क्या कहते हैं, वो जाएंगे अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह का नाम लेके बगावत करेंगे, मतलब अल्लाह का नाम बगावत करने के लिए बना है। जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, बगावत करेंगे। और ये तो छोड़ दो, लोग करते क्या हैं, लोग उनको शेर और शेरनी की उपाधि देते हैं। यहाँ तक अपनी अपनी कमेटी के लोग उनको इनाम देते हैं, कोई 5 लाख रुपए के इनाम देता है, वाह क्या शेरनी ने क्या कर दिखाया, और कोई 10 लाख रुपए के इनाम देता है, भैया यार ये तो हीरो बन गया। अरे यार किस चीज के हीरो तुम बन गए हो? कौन सा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लाए हो, या तुमने कौन सा देश का नाम रोशन, तुमने क्राइसिस क्रिएट की, और क्राइसिस की वजह से बढ़ावा दे रहे लोग कि अगर एक नई जनरेशन के दिमाग में बात बैठ रही है कि यार हम ऐसा काम कर रहे हैं, इतना वाहियात काम कर रहे हैं, उसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो यार तुम सोचो देश कहां पर जाएगा। गर्त में आप सोचो, पवन बताओ क्या होने वाला। ये बताइए कि माँ बाप भी नहीं ध्यान देते हैं, टीचर भी नहीं ध्यान देते हैं, और ना ही वो खुद समझ पाते हैं हम कर क्या रहे हैं। वो माँ बाप, टीचर, कोई भी नहीं समझता इस चीज को, समझ ही नहीं पाता। तो इस और मजेदार बात, सोशल मीडिया का टाइम है, वो खुश होकर के मतलब चढ़ गए पानी पर, हमने कर दिखाया, हम हीरो हैं, एकदम से हीरो बन गए। और जानते हो क्या, लोग स्टेटस लगाते हैं, है ना, सोशल मीडिया पर इस चीज को सर्कुलेट कराते हैं। क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, आप बताइए। फर्क इतना बड़ा फर्क पड़ता है। स्टेटस कौन कौन देखता है? पूरी दुनिया देखती है। ये ना सोचो कि स्टेटस तुमने लगा दिया तुम्हारे जानने वाले ही देखते हैं ना, पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया समझती है कि यहाँ के कल्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। इतनी बड़ी बदनामी, इतनी बड़ी बेइज्जती कि हम तो बता ही नहीं सकते। 21वीं सदी में ऐसा देखने को मिल रहा है। और सोशल मीडिया, न्यूज वाले उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, सही, कितना बैड इफेक्ट पड़ता है। और न्यूज़ में तो देखते हो कैसे क्या चलता है सब। सोशल मीडिया, मैं बताऊं, न्यूज़ में अगर आप इस तरह की खबरों की अगर न्यूज़ देखें, उनके थंबनेल देखें, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पत्रकारिता, ये हमारे देश की पत्रकारिता है। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स, और 4 में से जो 4th पिलर है पत्रकारिता को माना जाता है, मीडिया को माना जाता है। मीडिया 3 पिलर्स जो डेमोक्रेसी के हैं और हमारी जनता को कम्युनिकेट करती है, हर एक बात सच को बयां करके रखती है, जिसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन आजकल की मीडिया क्या करती है, चाइलों को बुला लेती है, डिबेट कराती है ना, वो एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, और गाली देने के साथ बीप बीप के बीच में आवाज लगती है। सही बात। घर में यार डिबेट अगर चल रहा हो तो क्या असर पड़ता है बच्चों को, मैंने दिमाग ही नहीं करता कि मैं दिखाऊं इस चीज को क्या है। सही। चौथा जो पिलर है डेमोक्रेसी का हमारे देश में एकदम से ढह चुका है। पब्बन तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इंडिया का जो मीडिया है, पत्रकारिता, इसकी वर्ल्ड वाइड में रैंक जानते हो क्या है? 140वें पायदान पर। इसी से अंदाजा लगा लें। फिर क्या आगे क्या होगा? फिर आगे क्या? फिर आगे मामले कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब जज के सामने ये मामला पहुंचता है ना,
तो जज भी जानते हो क्या सोचते हैं? यार मैंने पढ़ाई लिखाई की थी, जज बनेंगे, जज बनने के बाद में 21वीं शताब्दी में हम ऐसे फैसले सुनाएंगे जो अर्थ से परे होंगे। अर्थ से परे मतलब हुआ स्पेस के क्राइसिस के फैसले शायद सुनाता और शायद कुछ हट के फैसले हो करता। लेकिन वो जानते क्या सोचता है, यार ये तो 15वीं शताब्दी के मुझे फैसले सुनाने पड़ रहे हैं, ऐसे कि जिनके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। सोचो यार क्या बेटर है। आजकल एक नया मामला आया है पब्बन, हम तो बजा रही हैं, आप भी बजाओ क्या? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर।